आज की किस्त के बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आती है। राबिया आहिस्ता आहिस्ता बीजान के बहुत करीब आ जाती है। वो सिर्फ एक मेहमान या जानने वाली नहीं रहती, बल्कि घर के हर फर्द की फिक्र करने लगती है, खास तौर पर बीजान की। वो वक्त पर दवाइयां देती है, उनके साथ बैठती है, उनकी बातें सुनती है और उन्हें कभी तन्हा महसूस नहीं होने देती। बी जान भी राबिया की मोहब्बत और खुलूस को महसूस करने लगती हैं और दिल ही दिल में दुआ करती हैं कि ये रिश्ता हमेशा कायम रहे। दूसरी तरफ सरबलंद अपने काम में मसरूफ हो जाता है, लेकिन अब उसे ये इत्मीनान होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में बीजान अकेली नहीं है। उसे मालूम है कि राबिया उनका वैसे ही ख्याल रखेगी जैसे अपनी माँ का रखा जाता है। शाम के वक्त जब सरबलंद घर वापस आता है, तो वो देखता है कि राबिया बीजान के साथ बैठी है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है और घर का माहौल पहले से ज्यादा पुरस्कून महसूस हो रहा है। यही मंजर सरबलंद के दिल को छू जाता है। कुछ देर बाद सरबलंद और राबिया आंगन में बैठकर बातें करते हैं। पहली बार सरबलंद अपने दिल का बोझ किसी के सामने खोल देता है। वो धीमी आवाज में कहता है, पता है राबिया, मैं पहले कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं करता था। मैंने हमेशा अपने दर्द को अपने अंदर ही छिपा कर रखा। लेकिन न जाने क्यों आपके सामने बैठकर लगता है जैसे दिल हल्का हो जाता है। राबिया खामोशी से उसकी बात सुनती रहती है। सरबलंद दोबारा कहता है, हमारे दुख एक जैसे हैं। आपने आसिम मुदस्सिर को खोया और मैंने शेरबानो को। हम दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती खुशी खो दी। शायद इसीलिए हम एक दूसरे के दर्द को बगैर अल्फाज के भी समझ लेते हैं। ये सुनकर राबिया की आंखें नम हो जाती हैं, मगर वो खुद को संभालते हुए जवाब देती है, जिंदगी शायद हमें इसीलिए मिलाती है कि हम एक दूसरे का सहारा बन सकें। कुछ जख्म कभी खत्म नहीं होते, लेकिन अगर कोई साथ चलने वाला मिल जाए तो सफर आसान हो जाता है। सरबलंद पहली बार दिल से मुस्कुरा देता है। इसी दौरान बी जान दौर से दोनों को देखती हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो दिल ही दिल में दुआ करती हैं, या अल्लाह, अगर इन दोनों की खुशियों का रास्ता एक है तो उनके नसीब भी एक कर दे। अब ऐसा महसूस होने लगता है कि किस्मत राबिया और सरबलंद को आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब ला रही है। उनके दरमियान एतमाद, एहतराम और एहसास की मजबूत डोर बनने लगती है। लेकिन कहानी अभी आसान नहीं होगी। माजी के साए, पुराने राज और कुछ नए किरदार इन दोनों की जिंदगी में नई आजमाइशें लेकर आएंगे। सवाल ये है कि क्या ये दोनों अपने जख्मों से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकेंगे, या फिर कसमत एक बार फिर उन्हें अलग रास्तों पर ले जाएगी। ये जानने के लिए आने वाली अक़सात बेहद दिलचस्प होने वाली हैं। दूसरी तरफ लाला अपनी एक नई चाल खेल रहा है। वो सबके सामने शेरबानो का मोबाइल हाथ में लेकर उसकी तस्वीरें देखता है। आंखों में मस्नुई आंसू ले आता है और दिखावे के साथ कहता है, मेरी बहन बहुत अच्छी थी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। उसके बगैर ये घर वीरान हो गया है। घर के सब लोग उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि किसी को ये मालूम नहीं कि हकीकत क्या है। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि शेरबानो की मौत के पीछे असल हाथ इसी का है। अपने आंसुओं की आड़ में लाला मुसलसल एक और खतरनाक खेल खेल रहा है। वो बड़ी चालाकी से सारा इल्जाम सरबलंद पर डालने की कोशिश करता है, ताकि किसी को इस पर शक न हो। वो हर मौके पर ऐसे अल्फाज बोलता है कि लोगों के दिलों में सरबलंद के खिलाफ गलत फहमियां बढ़ती जाएं, जबकि वो खुद एक मासूम और गमज़दा भाई बनकर सबकी हमदर्दियां समेटता रहे।
लेकिन किस्मत ज्यादा देर तक सच को छिपा कर नहीं रखती। कहानी अब ऐसे मकाम पर पहुंच रही है जहां एक छोटी सी गलती लाला का पूरा राज खोल सकती है। अगर उसकी एक भी चाल अल्टी पड़ गई तो बरसों से छुपा हुआ सच सबके सामने आ सकता है। और फिर न सिर्फ सरबलंद बेगुनाह साबित होगा, बल्कि शेरबानों के असल कातिल का चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या राबिया और सरबलंद मिलकर उस राज तक पहुंच जाएंगे, या लाला एक बार फिर अपनी मिकारी से सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगा। आने वाली अक़सात में जज्बात, राज, धोखा और बड़े इंकिशाफात कहानी को मजीद सनसनीखेज बनाने वाले हैं। दूसरी तरफ राबिया के मामों और उसका भाई शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन राबिया की ना कोई कॉल आई है और ना ही उसकी कोई खबर मिली है। हर गुजरता लम्हा उनकी बेचैनी बढ़ा रहा है। राबिया का भाई बार बार उसका नंबर मिलाता है, मगर हर बार फोन बंद आता है। वो बेबसी से कहता है, आखिर राबिया कहाँ है? इतने दिन गुजर गए, न उसने एक फोन किया, न कोई पैगाम भेजा। या अल्लाह, वो खैरियत से तो है? कहीं वो मुदस्सर के दुश्मनों के हाथ तो नहीं लग गई? ये सुनकर मामों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भराई हुई आवाज में कहते हैं, मेरी बच्ची ने अभी तो जिंदगी की खुशियां भी नहीं देखी थी। उसका घर बसने से पहले ही अजड़ गया। वो कम उम्री में ही बेवा हो गई। अब ना जाने वो किस हाल में होगी, किस घर में होगी, लोग उसके साथ कैसा सलूक करते होंगे। बस अल्लाह से यही दुआ है कि वो जहां भी हो, महफूज हो। राबिया का भाई मामों को तसल्ली देने की कोशिश करता है, मगर वो खुद भी अंदर से टूट चुका होता है। मामों, मुझे यकीन है राबुआ जरूर वापस आएगी। वो इतनी मजबूत है कि हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती है। लेकिन दिल फिर भी घबराता है, क्योंकि इतने दिनों से उसका कोई राब्ता नहीं हुआ। घर का माहौल उदासी में डूब जाता है। सब सिर्फ एक ही दुआ मांग रहे होते हैं कि राबिया खैरियत से हो और जल्द अपने घर वालों से राब्ता करे, जबकि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि राबिया इस वक्त कुछ मुश्किल हालात से गुजर रही है। दूसरी तरफ तौरसम अब भी राबिया को ढूंढने में लगा हुआ है। वो अपने आदमियों को हर तरफ भेज चुका है, मगर राबिया का कोई सुराग नहीं मिल रहा। गुस्से में वो कहता है, वो आखिर गई कहाँ है? पूरा शहर छान मारा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मुझे यकीन है वो ज्यादा देर तक मुझसे छिप नहीं सकती। लेकिन उसे उस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि जिस लड़की को वो पूरे शहर में तलाश कर रहा है, वो इसी के करीब सरबलंद के घर में महफूज जिंदगी गुजार रही है। इसी दौरान तौरसम का चचा इसके पास आता है और मोबाइल पर एक वीडियो दिखाते हुए कहता है, ये वीडियो देखो, शायद उसमें तुम्हें कोई अहम बात नजर आ जाए। तौरसम सरसरी नजर से वीडियो देखता है, मगर उसकी तौजह कहीं और होती है। वो वीडियो को ज्यादा अहमियत ही नहीं देता और मोबाइल वापस करते हुए कहता है, मेरे पास फजूल वीडियोस देखने का वक्त नहीं। मुझे सिर्फ राबिया चाहिए, बाकी सब बाद में। वो ये नहीं जानता कि इसी वीडियो में एक लम्हे के लिए राबिया की झलक मौजूद थी। अगर वो जरा सा भी गौर से देख लेता तो शायद सारा राज इसी वक्त खुल जाता। किस्मत एक बार फिर राबा का साथ दे देती है, जबकि तौरसम अपनी ही बेसब्री की वजह से एक बहुत बड़ा सराग खो देता है। अब सवाल ये है कि क्या तौरसम को राबिया की हकीकत का पता चल जाएगा, या किस्मत उसे एक बार फिर धोखा देगी। आने वाली अक़सात में यही राज कहानी को मजीद सनसनीखेज बनाने वाला है। इधर एक और खतरनाक मोड़ कहानी का रख बदलने वाला है। लाला को अचानक एक ऐसी बात का सराग मिल जाता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे शक होने लगता है कि जिस लड़की को सब सरमाला समझ रहे हैं, वो दरअसल सरमाला नहीं है। वो खुद से कहता है, ये लड़की आखिर है कौन? इसके अंदाज, उसकी बातें और उसका रवैया कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। मुझे उसकी हकीकत जाननी होगी।
लाला फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है, उस लड़की की मुकम्मल मालूमात निकालो। ये कहाँ से आई है, उसका माजी क्या है, और ये सरबलंद के घर तक कैसे पहुंची। मुझे उसकी एक एक खबर चाहिए। तहकीकात शुरू होते ही लाला को कुछ ऐसे इशारे मिलने लगते हैं जिनसे उसका शक मजीद मजबूत हो जाता है कि यह आम लड़की नहीं, बल्कि राबिया है, जो किसी बड़ी वजह से अपनी असल शनाख्त छिपा रही है। ये राज जानने के बाद लाला के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है। अगर ये वाकई राबिया है, तो अब खेल मेरे हाथ में है। मैं उस राज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा और ऐसा वार करूंगा कि सरबलंद और राबिया संभल भी नहीं पाएंगे। अब लाला खामोशी से अपनी अगली चाल चलने की तैयारी करता है, जबकि राबिया और सरबलंद को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि एक नया दुश्मन उनके सबसे बड़े राज तक पहुंच चुका है। क्या लाला राबिया की हकीकत सबके सामने ले आएगा, या राबा वक्त रहते अपनी शनाख्त और अपने अजीजों को बचा लेगी। आने वाली इकसात में यही मामा कहानी को मजीद दिलचस्प बनाएगा। इधर राबिया अपनी पूरी तौजा बीजान की खिदमत पर लगा देती है। वो सुबह सवेरे उठकर उनकी दवाएं वक्त पर देती है, उनके लिए नर्म और सेहत बख्श खाना तैयार करती है, उनके हाथों और पाँव की मालिश करती है और हर वक्त उनकी तबीयत का ख्याल रखती है। बीजान को किसी चीज की जरूरत पड़ने से पहले ही राबिया वो चीज उनके सामने रख देती है। बीजान मोहब्बत से राबिया का हाथ थाम कर कहती हैं, बेटी, तुमने तो मुझे कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं बीमार हूं। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये सब देखकर घर की चंद नौकरानियां हसद करने लगती हैं। एक नौकरानी तंजिया अंदाज में कहती है, हमें अच्छी तरह मालूम है तुम क्या कर रही हो। तुम बी जान के करीब जाकर उस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। राबिया पहले खामोश रहती है, मगर जब वो बार बार उसकी नीयत पर शक करने लगती हैं, तो वो पुराएतमाद लहजे में जवाब देती है, मैं किसी का दिल जीतने के लिए दिखावा नहीं करती। बुजुर्गों की खिदमत करना मेरी तरबियत है, कोई चाल नहीं। और एक बात याद रखना, तुम जैसे लोगों को जवाब देना भी मुझे अच्छी तरह आता है, इसलिए बेहतर यही है कि अपने काम से काम रखो। राबिया का मजबूत जवाब सुनकर नौकरानियां खामोश हो जाती हैं, लेकिन उनके दिल में हसद पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो फैसला करती हैं कि किसी न किसी तरह राबिया को बीजान की नजरों से गराना होगा। दूसरी तरफ बीजान ये सब दौर से देख रही होती हैं। वो समझ जाती हैं कि राबिया की नीयत साफ है और उसकी खिदमत में कोई बनावट नहीं। इसी लम्हे बीजान के दिल में राबिया के लिए इज्जत और मोहब्बत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि क्या नौकरानियां अपनी साजिश में कामयाब होंगी, या राबिया अपने अखलाक, सब्र और सच्चाई से सबका दिल जीत लेगी। आने वाली इक़्सात में राबिया के लिए नए इम्तिहान, नई साजिशें और कई बड़े इंकिशाफात कहानी को मजीद दिलचस्प बना देंगे। कहानी एक और सनसनीखेज मोड़ लेने वाली है। घर में सब लोग मामूल के मुताबिक मौजूद होते हैं कि इसी दौरान रानी श्यूली सरबलंद के लिए जूस का गिलास लेकर आती है। बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता है, लेकिन राबिया की नज़र रानी श्यूली की घबराहट पर पड़ जाती है। उसे महसूस होता है कि कुछ ना कुछ जरूर गलत है। जैसे ही सरबलंद जोश उठाने लगता है, राबिया फौरन उसकी तरफ देखकर आंखों ही आंखों में इशारा करती है कि ये जौस मत पेजिए। सरबलंद राबिया के चेहरे के तासरात देखकर रख जाता है। वो समझ जाता है कि राबिया किसी खतरे की तरफ इशारा कर रही है। राबिया बहाना बनाकर आगे बढ़ती है, गिलास अपने हाथ में लेती है और गौर से उसे देखने लगती है। उसका शक यकीन में बदलने लगता है कि जो उसमें कुछ गैर मामूली है। दूसरी तरफ रानी श्यूली के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो परेशान हो जाती है कि कहीं उसकी चाल बेनकाब ना हो जाए। अब सबकी नजरें राबिया पर हैं। क्या राबिया उसी वक्त सबके सामने हकीकत बता देगी?
या पहले सबूत इकट्ठे करेगी ताकि असल मुजरिम बच ना सके? अगर राबिया ने बरोक्त सरबलंद को ना रोका होता तो शायद एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ जाता। अब आने वाली किस्त में यही देखना दिलचस्प होगा कि राबिया इस राज से कैसे पर्दा उठाती है और उस साजिश के पीछे असल किरदार कौन है। नॉट, ये एक फिन स्टाइल तखीलाती पेश गोई है जो आपके बताए गए प्लाट पर मबनी है, सरकारी ड्रामे की तस्दीक शुदा कहानी नहीं।